चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश सीज़न 16। पहुंच चुके हैं हम प्री क्वार्टर फाइनल में, नॉकआउट राउंड्स में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते आज कौन से सिलसिले तक पहुंचा है? आज 20वां सिलसिला है। आज इंशाअल्लाह एक टीम ने आगे जाना है, एक टीम ने हमसे जुदा हो जाना है। आज साहिवाल से और इस्लामाबाद से, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से दो टीमें आई हैं, यानी एक इस्लामाबाद से आई है, एक साहिवाल से। इनके दरमियान मुकाबला होगा। कुछ दिनों के वक्फे के बाद हम हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा प्रोग्राम्स अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे टाइमिंग्स हैं उसमें होंगे। और कुछ आज बड़े अहम ऐलानात भी मैंने करने हैं, वो प्रोग्राम के इंशाअल्लाह दरमियान में जाके करूँगा। आपने अव्वल ता आखिर प्रोग्राम में शिरकत करनी है। आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपने भी जवाब देना है, हाजरीन ने भी जवाब देने हैं। इंशाअल्लाह इनमें भी तहाइफ की तकसीम होगी। आइए दोनों टीमों को बुलाते हैं। गुजारिश है साहिवाल के इस्लामी भाई और इस्लामाबाद वाले तशरीफ लाएं। दाईं तरफ मेरे साहिवाल के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ इस्लामाबाद वाले हैं। दाईं तरफ साहिवाल के इस्लामी भाई हैं, अपना नाम बताएंगे और अपना तारुफ भी करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद सलमान रज़ा और वालिद साहब का नाम मोहम्मद तारिक, और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना साहिवाल के दर्जा राबिया का स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन साहिवाल टीम से हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद समीर बिन सरफराज अली, जी जामिअतुल मदीना साहिवाल में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और 12th क्लास में 2nd ईयर ICS में पढ़ रहा हूँ, और मेरी सिलेक्शन साहिवाल टीम से हुई। माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुबीन अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम सनाउल आकिफ़ है। मेरा ताल्लुक़ वारबटन ननकाना से है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान इमाम गज़ाली में दर्जा 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। साहिवाल की टीम का तारुफ हमने हासिल किया। उम्मीद तो है कि अच्छी तैयारी करके आए होंगे, तवील सफ़र करके आए हैं। बाईं तरफ अब इस्लामाबाद के इस्लामी भाई हैं, उनका तारुफ लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अली अत्तारी है। क़िबला वालिद मोहतरम का नाम औरंगज़ेब है, और मैं जामिअतुल मदीना मिसरियार रोड रावलपिंडी में दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद बिलाल शाह है। वालिद साहब का नाम सैयद मिस्कीन शाह है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान सहाबा अलीपुर फ़राश ज़ोन 4 इस्लामाबाद में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अब्बासी वल्द मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं ज़िला एबटाबाद में रहता हूँ और जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान गौसे आज़म ज़िला मरी में 2nd ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। चलें जनाब, दूर दराज से इस्लामी भाई आए हैं। अब वक्त हुआ है नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में आपसे एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे स्टूडियो में जहां मुख्तलिफ़ आशिकान रसूल आए हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के इस्लामी भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे वो दो प्यारे नातख़्वां इस्लामी भाई जिनका आपको इंतज़ार भी रहता है। आप लोग कॉल्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, और उनकी नाते भी आप बहुत शौक़ से सुनते हैं। हाजी जुनैद शेख अत्तारी
अत्तारी माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए हैं, और साथ साथ माशाल्लाह जी अशफाक अत्तारी भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो एक ही साथ दो अहम लोग आ गए हैं माशाल्लाह। चलें आज हमारे मंच पर और रौनक होगी इंशाल्लाह। और तीसरे नातख़्वाह हमारे पुर्तगाल से हाजी अहमद रज़ा भाई भी आ गए हैं, क्या बात है। तो आज तो इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश में रौनक और बढ़ गई है माशाल्लाह। तो चलें इनसे वक्तन फ़वक्तन अशार भी सुनेंगे। और नाजरीन आप जो कॉल करते हैं तो अशफाक भाई से भी, जुनैद शेख साहब भाई से भी कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज करना चाहें तो आज आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं। चले इंशाल्लाह। चले जनाब, आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी मालूमात मुकम्मल कीजिए, खानदानी रिश्ते, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। और आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। आइए नाजरीन, पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब साहिवाल के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल करेंगे, बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ वाक़े है और इसको बाबे मोहम्मद क्यों कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मोहम्मद बैतुल मक़दस में वाक़ है और इसे बाब मोहम्मद इसलिए कहते हैं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हुए इस बाब से गुजर कर गए थे। क्या बात है, मेरे आका यहीं से गुजर कर मेराज को तशरीफ़ ले गए थे। वो कैसी मुबारक रात थी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस और फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की तरफ गए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले रब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद वालों सवाल है, हजरत ज़ुरारा बिन औफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात कैसे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुरारा बिन औफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम की तिलावत करते हुए जब इस आयत पर पहुँचे, फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और इंतकाल फरमा गए। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत करते करते और एक मखसूस आयत पर जब पहुँचे तो आपका विसाल हुआ। अल्लाह हमें भी ईमान और आफ़ियत वाली नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारने की और ईमान और आफ़ियत वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कौन से उम्मती हैं जिनकी शफाअत से कबीला बनी तमीम से ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीम हस्ती हैं जिनकी शफाअत से इंशाअल्लाह कबीला बनी तमीम से ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल यह है कि जन्नत में कितनी नहरें हैं, तादाद बतानी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में 4 नहरें हैं। जन्नत में 4 नहरें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन चारों नहरों का नाम बताइए। साहिवाल वालों से सवाल। जंजबील, सलसबील, रहीक, तस्नीम। जंजबील, सलसबील, रहीक और तस्नीम। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इन मुबारक नहरों से हमें पीना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया। सवाल है इस्लामाबाद वालों से, हाजी अपने घर वालों में से कितने अफराद की शफाअत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी अपने घर वालों में से 400 अफराद की शफाअत। क्या बात है। हज करने वालों की हाजी अपने घर वालों में से 400 अफराद की शफाअत करेगा। नाजरीन, हज के फार्म पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं जिन पर हज फ़र्ज हो गया है।
बराए करम ताखीर ना करें। लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज नहीं करते, और हज अहम फरीज़ा है, इस फ़र्ज़ को पूरा कीजिए। बाज़ औक़ात ज़हन में ये बातें शैतान डालता है, पहले ये वाला काम ठीक हो जाए, पहले वो मसला हल हो जाए, उसके बाद हज करूँगा। अल्लाह के बंदो उधर चले जाओ, मसले वैसे ही वहाँ से हल होते हैं, मिटते हैं जहाँ भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। तो हाज़री की नियत कर लें और हज का फार्म भी जल्दी जल्दी भर लें। अच्छा जनाब, अब सवाल जो है वो ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। साहिवाल वालों से सवाल है, ग़ज़वा बदर किस महीने की किस तारीख को हुआ? विदाउट ऑप्शन जवाब देने पर 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह। जी, ग़ज़वा बद्र 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। 17 रमज़ानुल मुबारक को, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए। फतेह मक्का के लश्कर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज़ गुंबद के आंखों में अनवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा फ़तह मक्का में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। जनाब 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास, 10,000 या 12,000, 9,000 या 13,000, 20,000 या 22,000। जी हाँ, 2 रिवायतें मिलती हैं, 10,000 या 12,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ऑप्शन के बगैर जवाब दे रहे हैं। अच्छा जनाब, ग़ज़वा बदर किस दिन हुआ था? वो दिन कौन सा था हफ्ते का? 17 रमज़ान तो आपने बता दी, दिन कौन सा था? चाहे तो ऑप्शन ले लीजिएगा। जुमे के दिन। ऑप्शन 3 थे नाजरीन मेरे पास, हफ्ता, बुध या जुमा। जी हाँ, ग़ज़वा बदर जुमा के दिन हुआ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जैशुल उसरा किस ग़ज़वे को कहते हैं? चाहे तो ऑप्शन लीजिए या चाहे तो आप बगैर ऑप्शन के जवाब दे दें। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है। जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा ओहद, और सही जवाब ग़ज़वा तबूक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, क्या बात है, दोनों टीमों ने पूरे नंबर हासिल किए हैं, कोई गलती नहीं की है। ये नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। ये नाज़रीन सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम इश्क के बोल है। मुख्तलिफ अशआर दोनों टीमों से पूछे जाएंगे। साहिवाल वालों से पहला शेर बहुत ही खूबसूरत, बल्कि मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में आशिकान रसूल को शायद अब ये शेर याद है। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द
मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब जो अशार है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें उसको तर्ज में अशफाक भाई सुनाएंगे इंशाअल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। नाज़रीन इस शेर को पहले समझिएगा, कमाल करते हैं आला हजरत भी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे दिल की हैसियत क्या है, बेशक ये मुर्दा हो गया है, इसको नई जिंदगी की हाजत है, मगर हुजूर इस पर भी एक निगाह कर दें, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप तो चलते फिरते मुर्दों को जिंदा फरमा देते हैं। तो ये दिल तो छोटी सी चीज़ है ना आपके लिए, आपने सिर्फ निगाह करनी है, इशारा करना है, तो ये भी जिंदा हो जाएगा, इसमें भी रमक आ जाएगी। क्या खूबसूरत बात की है। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, आका तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनके निसार कोई अरे कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जाहिर गए भी कब के दिन ढलने पे है प्यारे, उठ मेरे अकेले चल क्या देर लगाई है। उठ मेरे अकेले चल क्या देर लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब तो मैं शेर इनसे पूछने चाह रहा हूं, अगर हमें जुनेद भाई उसको तर्ज में सुनाएं। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, हाय हाय। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो,
कमाई है, टूटे हुए दिल की आंसू की कमाई है। जनाब बड़ा कमाल का शेर है आला हजरत का, साहिवाल वालों से सुनना चाहेंगे। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं पे, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। नाज़रीन जरा इस शेर को समझिएगा। जब आप दूर से किसी मैदान में खड़े होकर या समुंदर के किनारे पे खड़े हों तो सीधा आसमान आपको आगे जाके कर्व नजर आता है, खम हुआ हुआ नजर आता है। अब ये तखय्युल रज़ा है। आला हज़रत कहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान गोया गुफ्तगू हो रही है और ज़मीन ने एक ताना दिया आसमान को कि पता है तुम्हारे पास नहीं, मदीना हमारे पास है। तो जब ये ताना दिया ना तो उस आसमान की कमर झुक गई। कहते हैं ना किसी के ताने से किसी की कमर टूट जाती है, कमर झुक जाती है। कहते हैं खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। एक और शेर पहले पूछ लेते फिर नातवा से तर्ज में सुनेंगे। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। क्या लक़ब मिला था? अबू तुराब। तुराब कहते हैं खाक को, अबू तुराब खाक वाला। तो ये लक़ब किसने दिया था? नबी पाक ने दिया। हज़रत कहते हैं उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया जो हैदर कर्रार, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा, जो हैदर कर्रार के मौला है। खम हो गई, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से, सुन हम पे मदीना है, सुन हम पे मदीना है, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नाज़रीन बारी है, एक तर्ज सुनाई जाएगी। दोनों टीमों को बारी बारी और वो तर्ज पहचाननी है। साहिवाल वालों की बारी है। ना 15 सेकंड रह गए हैं। अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वाले तर्ज सुनेंगे। सेकंड रह गए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जरा तर्ज दोबारा सुनाइए। अशफाक को ये कौन से कलाम की तर्ज है? ये तो अजब करम शहवाला तबार, इसमें ये भी है कुछ ऐसा कर दे मेरे
तो इनकी तरफ पढ़ रहे, ये तो नहीं बैठेगी नहीं जाती। वैसे लगाने को तो कुछ भी लगाएं, जरा लगाएं। हुजूर में तो सारी बहार पढ़ते भी हैं इसमें नहीं, पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ते नहीं है, हमारा ये कलाम नहीं। हम कहते हैं जो तर्ज पर कलाम आ जाए, हो सकता है उन्होंने ये पढ़ते हों, हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उस तर्ज में वो कलाम आ जाता हो। तो कलाम तो आ रहा है ना अशफाक भाई, कलाम तो आ रहा है। यूं तो 100 कलाम भी आ जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है, जवाब इनका हम हम इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं। नाज़रीन, चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ, और स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं, बराबर जा रहे हैं, तैयारी तगड़ी लग रही है। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अल्लाह करे कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत हो जाए, रोजाना तिलावत करने का जज्बा मिले। कैसे कैसे कमालात हैं कुरान में, कुछ सवालात के जरिए भी सीखने को मिल रहे हैं। साहिवाल वालों से सवाल, कुरान पाक का सबसे लंबा रुकू कौन सा है? यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। पारा 4 सूरह आले इमरान का 17वां रुकू। पारा 4 सूरह आले इमरान का जो 17वां रुकू है, यह कुरान पाक का सबसे तवील रुकू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है? इस्लामाबाद वालों से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत मुदाजना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282। सूरह बकरा आयत नंबर 282 कुरान पाक की सबसे तवील आयत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जरा तगड़ी आवाज निकाले ना, क्या कहेंगे? साहिवाल वालों की बारी है। कुरान पाक में लफ्ज सलावात कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में लफ्ज़ सलावात 5 मरतबा आया है। सलावात नमाज की जमा है, सलात की जमा है। नमाजें कितनी हैं? 5। कुरान में सलावात कितनी बार आया? 5 बार। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र कितनी मरतबा हुआ है? यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार। क्या बात है, 7 आसमानों का जिक्र 7 बार ही कुरान मजीद में हुआ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह, ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मज़र क़य्यूम अत्तारी है और मैं मियाँ वाली शहर से बात कर रहा हूँ। मेरा जुनैद शेख अत्तारी से ये सवाल है कि कोई ऐसा कलाम बताएं जिसे आपको पहली मरतबा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, मुश्किल पेश आई हो, ये थोड़ा सा वाकई जुनैद भाई के लिए तो मुश्किल सवाल होगा। जी जुनैद भाई, माशाल्लाह पढ़ लेते हैं कलाम तो। जी माइक दे जुनैद भाई को। जी, ऐसा कोई याद तो नहीं पड़ता कलाम, कोई बहुत क्लासिकल किसी कलाम की ट्यून हो तो उसमें थोड़ा ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये कि थोड़ा प्रैक्टिस। चलें, आपने एक जुमला कह ही दिया तो ऐसी कोई टिपिकल तर्ज में आपने कलाम पढ़ा हो, उसका कोई शेर सुना दें जो आपको लगा और ये है तर्ज वाकई जिसको करना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई एक शेर सुना दें। कतरा मांगे जो तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत दे और मजीद इखलास अता फरमाए। आइए नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब, कुरानी मालूमात सेगमेंट के नंबर डालने हमारी टीम लगता है थोड़ा सा, ये भी ज़हनी आजमाइश है, कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। चलें। आज़माइश देखो फिर से आया है,
ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अच्छा, मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में। कुछ अल्फाज होंगे जो उन्होंने मुकम्मल करने हैं, इशारा ले सकते हैं, लेकिन हर इशारे पर जो गलती करेंगे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। साहिवाल वालों की बारी है। आज के बाद कल से इंशाल्लाह ये इशारों पर 15 सेकंड कर दिए जाएंगे। हर लफ्ज पर 15 सेकंड होंगे। टीम भी नोट कर ले हमारी। क्या इसमें अलिफ है? क्या इसमें अलिफ है? बताइए जनाब जी। एक अलिफ आ गया जनाब। क्या इसमें या है? बताइए क्या या है इसमें? या नहीं है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर करें, मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें, क्या हो सकता है ये? क्या इसमें लाम है? लाम भी नहीं है। क्या इस क्या इसमें रॉ है? जी रॉ है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। क्या इसमें बा है? बा है, बल्कि शायद 2 बा है। क्या इसमें मीम है? जी मीम भी है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना। क्या इसमें आइन है? जी आइन भी 2 हैं। क्या इसमें क़ाफ है? क़ाफ भी है। क्या इसमें हा है? हा भी आगे जनाब। उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला। उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला नो 2 इशारे लिए, इसलिए 3 नंबर दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वाले क्या मुकम्मल करेंगे? दिखाइए जनाब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। 5 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें अलिफ है? जी अलिफ 1 से ज़ायद बार है। हो सकता है अब नंबर आगे पीछे कुछ टीमों में हो सकें। 10 सेकंड रह गए। दिल का रोशन करे आप गीना चलो। क्या इसमें या है? या नहीं है। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें। 5 सेकंड के करीब रह गए जनाब। क्या इसमें नून है? नून नून आ गया जनाब। चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा।
पाँच सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें मीम है? मीम भी आ गया जनाब। पाँच सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें रा है? रा भी है। करीब पहुंच गए हैं। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक। तीन। क्या इसमें लाम है? लाम नहीं है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना। 7 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें सीन है? सीन भी नहीं है। ये किसी किताब का नाम है, मकतबतुल मदीना की एक छोटी सी किताब का नाम है। रिसाला कह लें, किताब कह लें। मैंने इशारा दे दिया है। हर 3 गलतियों के बाद इंशाल्लाह दोनों टीमों को इशारा मिलेगा। इस्लामी भाई हाथ उठाना शुरू हो गए हैं। उन्हें शायद इतने सारे पहुंच गए हैं, क्या बात है। अभी आपकी बारी आएगी, रुक जाइए। 5 सेकंड रह गए। क्या इसमें वाव है? इसमें वाव भी नहीं है। मौजू बताएं। मौजू 5 गलतियों के बाद बताऊंगा, जब आपको आखिरी पहुंचाने होगा। तो अल्लाह करे आप 5 गलतियां ना करें। क्या इसमें बा है? जी, बा आ गया जनाब। क्या इसमें कौफ है? ऑफ भी आ गया। क्या इसमें तौ है? तो भी आ गया। मनाकिबे अत्तार। मनाकिबे अत्तार। 4 गलतियां की हैं, इसलिए 1 नंबर दिया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वालों को फिर कुछ मुकम्मल करना है। आइए देखिए कितने जल्दी मुकम्मल करते हैं। क्या इसमें या है? जी, या है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है। 12 सेकंड। क्या इसमें अलिफ आता है? जी, अलिफ 1 से ज्यादा बार गालिबन आता है। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और बस। 10 सेकंड ऑलमोस्ट। क्या इसमें लाम है? लाम भी है। चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। 10 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें काफ है? कौन सा वाला काफ? कराची वाला। कराची वाला काफ। चलो भाई, कराची वाला भी काफ होता है। कराची वाला काफ आ गया। अभी तक एक भी गलती नहीं की है साहिवाल वालों ने। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। 5 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें ता है? ता भी आ गया। बल्कि 2 ता आ गए।
कौन कौन यहाँ पहुंच गया है? अरे इतने सारे पहुंच गए। जनाब हाजरीन भी गौर करें, घर में कौन कौन पहुंच जाता है। क्या इसमें नून है? अल्लाह, नून नहीं है। क्या इसमें खा है? जी खा है। क्या इसमें रा है? रा भी है। आखिरत के हालात। आखिरत के हालात, मकतबतुल मदीना की ये किताब है। अल्लाह हमारे आखिरत के हालात भी बेहतर कर दे। एक गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अच्छे जा रहे हैं साहिवाल वाले। अब इस्लामाबाद वालों की बारी है। बताइए जनाब। नून। क्या इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है, बल्कि एक से जायद आता है। जी सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ। क्या इसमें बा है? जी बा भी है। ब्यूटीफुल। बा भी 2 बार है, 3 बार बाग, पाओ दर्जन बाग। पाँच सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें सीन है? अरे हाय, सीन नहीं है। जनाब 7 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें रा है? जी रा है। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में। जनाब 10 सेकंड हैं। क्या इसमें लाम है? जी लाम 2 हैं। क्या इसमें हा है? हा भी है। बिलाल बिन रब्बाह। बिलाल बिन रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब कमाल किया है, एक ही गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। दोनों टीमों के नंबर्स में थोड़ा सा फर्क है, मगर हमने देखा है ये फर्क कभी भी खत्म हो जाता है। चलें जनाब स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। 29 नंबर है इस्लामाबाद, 31 नंबर है, 31 नंबर है साहिवाल। अगला सेगमेंट इन्होंने ये कहा है कि अशफाक अंकल और जुनेद अंकल से भी कीजिए। ठीक है, भी है, ही नहीं कहा। ठीक है। चलें जनाब शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। सवाल करेंगे साहिवाल वालों से। इस सेगमेंट का एक मतलब ये भी है कि बुजुर्गाने दीन के आपस में क्या रिश्ते हैं ये भी हमें मालूम हो, और हमारे आपस के जो फैमिली के रिश्ते, ख़ानदान के रिश्ते, उसकी आगाही भी मिले। सिला रहमी के बड़े फ़ज़ाइल हैं। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, खून आखिर खून होता है। रिश्तेदारों की मदद भी कीजिए, उनकी हेल्प भी कीजिए, उनका ख्याल भी रखिए और खूब बरकतें हासिल कीजिए। साहिवाल वालों से सवाल, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है? आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे जो कि अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे हैं। वो इस तरह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफाजाद भाई इनके वालिद यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वालिद ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं।
जी जनाब, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के नवासे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी पाक के भतीजे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत सिद्दीक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का इमाम हसन से क्या रिश्ता है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निवासे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का निकाह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी उम्मुल हसन से हुआ। यूँ रिश्ते में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद के नाना जान लगे। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के दामाद के नाना जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला हैं। क्या खूबसूरत रिश्ते हैं इनके जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब सवाल साहिवाल वालों से उनके आपस के रिश्तों का है कि आपकी नानी के शौहर की सास की पोती से आपका क्या रिश्ता है? आपकी नानी के शौहर की सास की पोती से आपका क्या रिश्ता है? इनके साथ हमारा वालिदा का रिश्ता है। जी, ये वालिदा भी और खाला भी हो सकती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वालों सवाल है, आपके परदादा की पोती की बेटी के भाई से आपका क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूफीजाद भाई। फूफीजाद भाई, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और समझते हैं हमारा मुकाबला कहां तक पहुंचा है। जनाब 33 नंबर है इस्लामाबाद के, 35 नंबर है साहिवाल के। 2 नंबर का फर्क है जो बदल भी सकता है, तब्दील भी हो सकता है। सेगमेंट का नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब कुछ मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे, गौर से देखना है और उसे नोट करना है क्योंकि उसके बाद आपसे सवालात होंगे उन्हीं मुकद्दस मकामात के बारे में। जी मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, दरियाए नील मिस्र बीर रूहा, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शाअरानी अलैहि रहमा, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जन्नतुल माला, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, मज़ार मुबारक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सयूती, मज़ार मुबारक मोहम्मद बिन हनीफ अनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाह अलैह, जबल नूर, जबल ओहद, जबल रहमत, जबल मलाइका, जबल अबू कुबैस, मस्जिद गमामा, मस्जिद कुबा। क्या बात है, क्या बात है। मस्जिद सजदा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक,
मस्जिद उमर रदियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह, मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। इतनी सारी ज़ियारतें दिखा दी हैं, इतनी देर में कैसे याद होगा, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। साहिवाल वालों की बारी है, दिखाइए जनाब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। 7 नंबर। 7 नंबर के पीछे बताइए जनाब। सही जवाब पूरे 5 नंबर दिलाएगा, गलत जवाब कोई नंबर नहीं देगा, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाहि ताला। क्या ये हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ठट्टा शरीफ पे जिनका मज़ार है, क्या ये उन्हीं का मज़ार है? कमाल कर दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या जबरदस्त मेमोरी है जनाब। इस्लामाबाद वालों की बारी है। 6 नंबर। 6 नंबर। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतुल माला। क्या ये जन्नतुल माला है? अगर सही जवाब है तो 5 नंबर, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इतनी सारी ज़ियारतें थी, मैंने सोचा ये कैसे याद रखेंगे, ये तो इशारा ही कोई नहीं लेते जनाब। आइए चलते हैं, एक ज़ियारत करते हैं मिलकर इंशाअल्लाह। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाओं में मौजूद हैं और 29 रबीउल आखिर शरीफ 1446 से हिजरी की सुहानी रात है। इस वक्त हम दौरे रिसालत के कब्रिस्तान जन्नतुल माला के बाहर हम पहले मकाबिर हुजूम भी इसका नाम है। जन्नतुल माला तो बिल्कुल यानी कि कुर्ब में है। यहाँ हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा भी आराम फरमाए। बड़े औलिया किराम भी, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उस्मान हरवनी तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद वो भी यहाँ तशरीफ़। हम हाज़िरी हुए थे हाज़िरी के लिए, अल्लाह पाक इनकी बरकत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सल्लुना व नहनु मिन अफ़्ज़ल। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी मुर्शिद के साथ इन मुबारक जगहों की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन, साहिवाल से अगला सवाल, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर खोल दें। फिर 7 नंबर खोल दें जनाब। कुछ तो नजर आ रहा है, मगर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल। कमाल करते हैं जनाब, कोई इशारा नहीं लेते, ऐसा ना हो कोई नंबर ना मिले। बताइए क्या हजरत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल का ये मज़ार है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, क्या इनकी जनाब मेमोरी है। इस्लामाबाद वालों की बारी है। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है, क्या मंजर है? हज़रत अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या ये हजरत अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रोजा है? अनबिलीवेबल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। दोनों टीमों ने पूरे नंबर हासिल किए, कोई इशारा नहीं लिया। इससे आप इनकी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। आइए मिलकर फिर चलते हैं ज़ियारतों की तरफ। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुफ के इमाम इमामुल अस्फिया इमाम अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। बाबू शारिया इस इलाके को कहा जाता है। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमें मुबारक औलिया किराम के मज़ारात की और उनके वजूद मुतहरा की बरकतें नसीब फरमाए। नाजरीन, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, फिर चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। एक कॉल दे दे, चले पहले एक कॉल दे दें। हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर अहमद सियालवी अर्ज़ गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जा रहा है। मैं आज साहिवाल की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। चलें, आपकी सपोर्ट उनकी तरफ है, लेकिन किसी की सपोर्ट एक्चुअली काम नहीं आती है। दुआएं तो यकीनन काम आ सकती हैं, मगर यहाँ जवाब इन्होंने ही देना होता है। साहिवाल भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी कमाल के साथ जा रहे हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड देखते हैं जनाब। 43 इस्लामाबाद, 45 साहिवाल। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन जा रहा है क्वार्टर फाइनल में, और सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, इस सेगमेंट को चूंकि इस प्रोग्राम में पहली बार साहिवाल और इस्लामाबाद वाले शिरकत कर रहे हैं, सही जवाब देना हो तो बेल बजाएंगे, और अगर बेल बजा दी तो जवाब दे गलत दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश जरूर चाहिए मगर साथ होश भी चाहिए। पहले बेल चेक करेंगे बारी बारी साहिवाल वाले। जी बेल बजाएं, अब आप बजाएं जनाब। इसके बाद अब बारी है इस्लामाबाद वाले, बेल बजाएंगे जी जनाब। तीनों टीमें दोबारा बजाएं जी। याद रहे, अब जब दोनों टीमें साथ बजाएंगी बेल, तो बेल सिर्फ उसी की ब्लिंक होगी जिसने पहले बजाया होगा। ऐसा ना समझें कि हमारी बेल खराब हो गई है, हमने कंप्यूटराइज सिस्टम किया है, जिसने पहले बेल क्लिक की है उसी की बेल पहले बजनी है। जनाब, अब बारी है सवाल की। अपनी राय को जनाब बेल बजाई है इस्लामाबाद वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी राय को काफ़ी समझना कैसा है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अपनी राय को काफ़ी समझने वाला खतरे में है। अपनी राय को काफी समझने वाला खतरे में है। जवाब दुरुस्त दे दिया। मैंने कहा था ये फर्क कभी भी खत्म हो सकता है। दोनों टीमें बराबर बराबर हो चुकी हैं। अब बारी शेर की है। हाय हाय, क्या शेर है। जानो दिल, फिर बेल बजाई इस्लामाबाद वालों ने। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी तर्ज की है। एक तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से तर्ज सुननी है और पहचानना ये कलाम कौन सा है। जनाब चलें, आपको अब दुरुस्त कीजिए, दिखा सकेंगे? ठीक है, चले हम एक सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है, जो कौम, अब बेल बजाई है साहिवाल वालों ने, सिर्फ जो कौम सुना है, आगे तो सुना ही कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला फरमाता है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जो कौम ज़कात नहीं देती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हबसा कौमुन ज़काता इल्ला हबसल्लाहु अन्हुमुल क़त्र। जो कौम ज़कात रोकती है तो अल्लाह उनसे बारिश रोक देता है। जो कौम ज़कात रोकती है अल्लाह पाक उनसे बारिश रोक लेता है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब इस जवाब में बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी है। हम कहते हैं बारिशें नहीं हो रही, बरकतें नहीं हो रही, जनाब मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। गौर से सुने, अपनी ज़कात देते हैं कि नहीं। और यहाँ मैं किसानों से भी अर्ज़ करूँगा कि जो उशर नहीं देते, फसलों की कटाई होती है, मसाइल ही नहीं पता, तो उशर के मसाइल जाने, ज़मीन की ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह फसलों में बाहर आ जाएगी, हमारे खेत खलियान हरियाले हरे भरे हो जाएंगे। तो ज़कात देनी चाहिए। जनाब फिर मुकाबला बराबर है। आप जनाब चलेंगे तर्ज की तरफ और गौर से सुनेंगे ये तर्ज कौन सी है। फिर बेल बजाइए जनाब। बिल्कुल थोड़ी सी तर्ज सुनिए, गलती भी हो सकती है साहिवाल वालों के। आसमां अगर तेरे तलवों का नज़ारा करता तो रोज़ एक चांद तसद्दुक में उतारा। मुझे लगता है कि शायद ये तर्ज है या नहीं है। चले सुनते हैं। ये लग जाएगी। सुना दूं? ये लगेगी जुनैद भाई। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। आसमां
नहीं नहीं बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो सुए लालाजार फिरते हैं जनाब, नहीं वो तर्ज तो बिठा तो किसी से भी लेंगे, आप पढ़ के सुनाएं। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। तर्ज चेंज की थोड़ी सी ना, तर्ज सुनाइए जरा, वापस तर्ज सुनाइए। फैसला तो हमारे नातवा करेंगे। तर्ज ही अलग है, वो अलग है और आपकी तर्ज अलग है। जुनैद भाई क्या फरमाते हैं जवाब? ठीक है, ये गलती हो गई है हमारे साहिवाल वालों से। और जनाब अब बारी है दुरुस्त करना है, कुछ गौर से दुरुस्त करेंगे। बेल बजाई है, 1 सेकंड देखा है, लफ्ज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बुखार के फजाइल। अल्लाह, बुखार के फजाइल, इतना बड़ा लफ्ज 1 सेकंड में कैसे सुना है? क्या ये ठीक कहा इन्होंने? अनबिलीवेबल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अब मेरे पास एक शेर है, वो मैं शेर पढ़ूंगा। दिल गम फिर बैल बजाई इस्लामाबाद वालों ने। दिल गम तुझे घेरे है खुदा तुझको वो चमकाए, सूरज तेरे खरमन को बने तेरी किरण फूल। सूरज तेरे खरबन को बने तेरी किरण फूल, जवाब दुरुस्त दे दिया। हम फिर चलेंगे तर्ज की तरफ, गौर से तर्ज सुननी है और अब गलती नहीं करनी है। फिर बैल बजाई, पूरी तर्ज भी नहीं सुनते हैं, फिर बाद में मिस्टेक भी हो जाती है। उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां आयत ततहीर से, जाहिर है शान है। चले सुनाइए जनाब, तर्ज सुनाइए। क्या बात है, क्या खूबसूरत। हमारे हसनैन भाई को भी अल्लाह सलामत रखे, तर्ज भी बड़ी प्यारी पढ़ते हैं। क्या बात है, हैं? इसका पहला शेर क्या? बागे जन्नत के हैं, बागे जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। अल्लाह पाक अहले बैत की बरकतें हमें नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया। 4 नंबर का फर्क है जनाब दोनों टीमों में। फिर कुछ दुरुस्त करना है, आइए देखते हैं क्या दुरुस्त करना है। फिर बेल बजाई इस्लामाबाद वालों ने। इनके पास कोई कंप्यूटर है जो फौरन पहचान लेता है कि ये लफ्ज कौन सा है? नौजवान की तौबा। अल्लाह अल्लाह, बताइए जनाब। नौजवान की तौबा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कितनी तैयारी की होगी इन्होंने कि जनाब ये बिल्कुल लफ्ज को देखते ही पहचान लेते हैं। अब मेरे पास एक सवाल है, हजरत सैयदुना जी सिर्फ हजरत सैयदुना सुना है जी। मुझसे कोई गलती हुई है, सवाल मैंने गलत पूछ लिया है। मैं दोबारा से सवाल करूंगा, प्लीज माफ कीजिएगा, दोबारा सवाल करूंगा। नमाज रोजा अब बेल बजाई है फिर हमारे साहिवाल वालों ने। नमाज, रोज़ा और सदका इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता है? सवाल ठीक है, जवाब बताइए। नमाज इंसान को आधे रास्ते तक पहुँचाती है और रोज़ा बादशाह के दरवाजे तक, बादशाह के दरवाजे तक पहुँचा देता है और सदका उसकी बारगाह में दाखिल कर देता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर है जनाब, तेरे खुल्क फिर बेल बजाई साहिवाल वालों ने। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया। मगर कमाल का मुकाबला करने के बाद सिर्फ 2 नंबर के फर्क से आज इस्लामाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब साहिवाल की टीम भी बड़ी कमाल की थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। दोनों टीमों ने शुरू से मुकाबला बहुत कमाल का किया। साहिवाल वाले दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह फिर तैयारी करके अगले साल आएँ, अच्छे तरीके से आएँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बगैर ज़हनी आजमाइश जीते भी मदीना दिखा दे। मदीना तो अल्लाह करीम जिसको चाहे अता फरमाए। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाज़िरी अता फरमाए।